सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। हरिओम सब लोगों को। पेज नंबर 19 मंत्र पुष्पम। व्याहृति उपासना पहले शांति मंत्र फिर व्याहृति उपासना। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भूर्भुवः सुवरिति वा एतातिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मै तां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते। मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवता आह। भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः। मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते
भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगंसि महीयन्ते भूरिति वारिचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगंसि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे एस्मै देवा बलिमावहन्ति। ये जो पोर्शन है जो हम देख रहे हैं ये शिष्टाचार और उपासना पर बेस्ड है। ये जो पूरा जो पोर्शन हम देख रहे हैं ये शिष्टाचार और उपासना, और हमने देखा कि 5 तरह की उपासनाएं जो है वो बताई गई थी। तो 5 तरह की उपासना कौन कौन सी थी? अभी जो हम लोग देख रहे हैं संहित उपासना, फिर व्याहृति उपासना जो हम लोग आज से देखेंगे, फिर अंतर हृदय उपासना, पांत ब्रह्म उपासना और ओंकार उपासना। ऐसे 5 उपासनाएं इस सेक्शन में बोली जाएंगी। तो उपासना का क्या मतलब होता है? उपासना का मतलब होता है जितना भी उपासना के बारे में सोचे बोले अपना काम है। कल भी मुझे कोई पूछ रहा था कि वेदांत जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर उपनिषद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय में हमारा धीरे 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 क्रिया योग ये सब जो है वो कम हो जाना चाहिए, उसमें उतना इम्पोर्टेंस हमको नहीं देना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, उसका एक अलग अपना इम्पोर्टेंस है, नहीं तो फिर वेद में कर्म कांड की व्याख्या ही नहीं होती। अगर व्याख्या है तो उसका हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्यों दिया हुआ है। तो जब हम उपासना करते हैं तो उपास्य वृत्ति बहुत तीव्र और दृढ़ हो जाती है। वो तीव्रता से दृढ़ता से वो हमारे जो छोटा अहम है उसको पूरी तरह से ओवर पार कर लेती है। अभी क्या हो रहा है, हमारी अहम वृत्ति जो है वो राग द्वेष से ग्रथित होकर पूरी तरह से पुष्ट हो रही है। अहम वृत्ति हमारी बहुत बड़ी है और अहम वृत्ति has become so big. It has engulfed the upasya vritti. But in upasana what happens? Upasya vritti tries to overpower or it makes the aham vritti very small. उल्टा हो जाता है उसमें। तो जब हम उपासना करते हैं तो वो जो उपास्य वृत्ति जिनकी उपासना कर रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ी हो जाती है, और जो हमारा अहम है जिसको हम लोगों ने दिन रात पुष्ट किया हुआ है अपने राग द्वेष इत्यादि से, वो उसको छोटा बन जाता है। तो ये जब हम किसी बड़े की उपासना करते हैं उसकी शक्ति हमारे जीवन में दिखने लगती है। तो इसी को उपासना उपासना बोला गया। तो फ्लो ऑफ उपास्य वृत्ति फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरप्शन विद फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, ये उपासना का प्रिंसिपल होता है कि हम उपासना कर रहे हैं लंबे समय तक के लिए कर रहे हैं और इंटरप्शन उसमें नहीं होगा और तीव्रता होगी। 3 चीजों के साथ में हम कर रहे हैं। तो जब ये उपासना लंबी होती जाती है वो हमको फल देने लगती है। एक दिन करके नहीं होगा और हमको उससे हताश भी निराश भी नहीं होना चाहिए कि हमने तो इतना किया नहीं हुआ। नहीं, लंबे समय तक के लिए करिए, तब जाके उसका फल हमारे जीवन में दिखने लगता है। और एक और बात है, जो हम लोग वैदिक उपासना बोलते हैं और जो पौराणिक उपासना बोलते हैं वो दोनों अलग अलग होती है। उसमें जो उपास्य का वृत्ति है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें अलग बोली गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था
जो संहितोपासना था वहां पर हम लोगों ने 4 चीजें देखी, 4 लेटर्स। संधि उपासना, हितोपासना मतलब क्या था कि संधि उपासना। संधि उपासना मतलब वहां पर हम पूर्व पूर्व रूपम, उत्तर रूपम, एक मिनट, हाँ होल्ड करें। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जब हम लोग संधि उपासना करते हैं तब क्या होता है, एक तो फर्स्ट लेटर उत्तर रूपम, सेकेंड लेटर पूर्व रूपम, फिर संधानम, जो एक दोनों का जो संधि होता है वो चौथा है, और तीसरा जो है जो दोनों को जोड़ के एक तीसरा लेटर आ जाता है। वो य जो था हमारा, ई और वो को मिला के जो य आ गया था। इस तरह से वो 4 चीजें हैं, 4 चीजों से। और हमने 5 वो देखे थे, 5 एलिमेंट्स, 5 4 ज़ा 20। तो ऐसे 20 तरह के हम लोगों ने ये चीजें नई हमारी उत्पन्न हुई थी, वैसे हम लोगों ने ये देखा था। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम जो शुरू कर रहे हैं वो है व्यारती उपासना। ठीक है, तो व्यारती उपासना में क्या है, व्यारती 4 व्यारती है। अब क्या है देखिए, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या है व्यारती उपासना, और उसके बाद में हम लोग इसके भाष्य में जाएंगे या फिर इसके मीनिंग पे जाएंगे। तो व्यारती, ये 4 तरह की व्यारती होती, 4 व्यारतियां हैं। भू, भुवः, स्वः और मह। ठीक है, मह भी ऐड किया हुआ है, कैसे आया है हम बाद में देखेंगे। भू, भुवः, स्वः और मह, ये 4 व्यारती है। अब व्यारती मतलब क्या, ये सेम जैसे संहितोपासना है वैसे ही ये व्यारती उपासना है। तो इंस्टेड ऑफ दोस 4 लेटर्स अब ये हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, ये 4 चीजें हम लोग लेंगे, भू, भुवः, स्वः और मः। इन चारों के साथ में हम व्यारती उपासना करेंगे। तो व्यारती मतलब क्या, अब व्यारती का मतलब होता है कि व्हाट इज अटर्ड बाय ब्रह्मा जी, दैट व्हाट इज अटर्ड, जो ब्रह्मा जी द्वारा बोला गया है, उनके मुख से जो भी निकला है। तो व्हेन ही स्टार्टेड टू टेक द एसेंस ऑफ द वेदास, जब वो वेद के सार को ग्रहण करने लगे, तब ब्रह्मा जी के मुख से जो निकला वो इट इज द एसेंस ऑफ द वेदास, और इसी को यहाँ पर गायत्री बोला गया है। तो एसेंस ऑफ व्यारती क्या है, वो गायत्री है। फिर से, जब ब्रह्मा जी ने बोलना चाहा, एसेंस लेना चाहा सारे के सारे सब चीजों का, तो फिर वहां पर उन्होंने व्यारती जो है, he wanted to take the essence of that Vedas, तो उन्होंने उच्चारण किया, किस चीज का उच्चारण किया, उन्होंने व्यारती का उच्चारण किया, और उसी से ही ये पूरा का क्या, गायत्री उसी से ही आई और वेद भी उसी से ही आए। तो ये व्यारती जो है यहाँ पर इस चीज को बोला गया है। तो जब हम लोग गायत्री बोलते हैं, गायत्री जो है वो एसेंस से सारे के सारे व्यारतियों का, भूर्भुवः स्वः। अब जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं गायत्री मंत्र, कोई बोल के दिखाएगा गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः, पर एक्चुअली गायत्री का फर्स्ट लाइन जो है वो है भर्गो देवस्य धीमहि। ठीक है, भूर्भुवः नहीं है, ओम भूर्भुवः स्वः ये व्यारती है, और सेकेंड लाइन से जो है वो वहां से शुरू होता है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये कंडेंस जब हम लोग लेते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, सॉरी, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तत्सवितुर्वरेण्यम फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् थर्ड लाइन। फिर से भूर्भुवः स्वः जो है वो फर्स्ट लाइन नहीं है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जहां से शुरू हो रहा है वो फर्स्ट लाइन, तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर भर्गो देवस्य धीमहि सेकेंड लाइन है, धियो यो न प्रचोदयात् ये थर्ड लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ, मैंने गलत बोल दिया था, भर्गो देवस्य धीमहि नहीं, तत्सवितुर्वरेण्यम फर्स्ट लाइन, भर्गो देवस्य धीमहि सेकेंड लाइन, धियो यो न प्रचोदयात्
थर्ड लाइन, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लाइन तत्सवितुर्वरेण्यम, जो हम कंडेंस करेंगे उसका एसेंस क्या निकलेगा, भू। जब हम कंडेंस करेंगे सेकेंड लाइन को, भर्गो देवस्य धीमहि, उसका है भुव। और तत्सवितुर्वरेण्यम को जब हम कंडेंस करेंगे, कंडेंस मतलब उसका सार निकालेंगे, तब क्या आएगा, सुवह। फिर से हम फर्स्ट लाइन को कंडेंस करेंगे तो उसका सार जो है वो है भू। फिर सेकेंड लाइन का सार जो है वह भुवः। थर्ड लाइन का सार जो है वह स्वः। यहां तक क्लियर हुआ सबको। जो हम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं वो एक्चुअली मंत्र स्टार्ट होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से, वो फर्स्ट लाइन। उसका जो हम सार लेंगे वो है भू। सेकेंड लाइन जो है वो है भर्गो देवस्य धीमहि, उसका जो हम सार लेंगे, कंडेंस करेंगे उसको, वो आएगा भुवः। और थर्ड लाइन जो है धियो यो न प्रचोदयात, तब वो उसका सार होगा सुवः, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब भू, फिर से अब क्या बचा हमारा, भूर्भुवः स्वः बचा। अब उसमें भी हम लोगों ने उसको भी कंडेंस जब किया, तो भू को जब हम भू का सार निकाला तो वो आया अ, भुव का निकाला वो आया उ, स्वः का निकाला वो आया म। तो ऐसे भू का आया अ, भुव का उ और स्व का म, इससे ओम बन गया। तो ओम जो है वो तीनों व्यारती, भूर भुव स्वः, तीनों जो व्यारती है जिसको हम बोल रहे हैं, व्यारती मतलब जो फर्स्ट उच्चारण हुआ, भूर भुव स्वः, ये ब्रह्मा जी ने फर्स्ट उच्चारण किया, उसका सार जो है वो है ओम, ठीक है। उसका जो सार है वो है ओम। तो जो ओम है वही एक्सपैंड, जब हम लोग ओम को को एक्सपैंड करते हैं तो फिर वो तीन व्यारती निकलती है, भूर्भुवः स्वः। जब हम तीनों व्यारतियों को एक्सपैंड करते हैं तो फिर क्या निकलता है, तो फिर ये गायत्री निकलती है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो जब गायत्री को हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो सारे के सारे वेद निकलते हैं। फिर से जब हम लोग ओंकार को एक्सपैंड करते हैं अ उ और म को, तब व्याहृति निकलती है, व्याहृति के निकलने पर गायत्री, गायत्री के निकलने पर वेद, ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसलिए अब ये व्याहृति इसको क्यों बोला गया है। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ, एनी डाउट, यहां तक क्लियर हुआ, कोई भी किसी को डाउट है, हाँ क्लियर है, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या बोल, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है मैम। क्लियर है ना, ठीक है। मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, कहीं पे भी हो तो मुझे रोक दीजिएगा। फिर अब इसको व्यारति क्यों बोलते हैं, भूर भुव स्वः को व्यारति क्यों बोलते हैं। तब व्यारति मतलब होता है उच्चारण, व्यारति मतलब उच्चारण इत्यर्थ, उच्चारण, जो हम उच्चारण कर रहे हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसी का उच्चारण किया था, इसलिए इसको बोलते हैं व्यारति, ठीक है। ये बोलते हैं व्यारति। तो व्याहृत, व्याहृत का मतलब होता है उच्चारण, अटरेंस मीन्स टू अटर, व्याहृत। तो एक डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, ब्रह्मणः व्याहृत इति व्याहृति, बाय ब्रह्मा, बाय ब्रह्मा जी, ब्रह्मणः सिक्स्थ केस, बाय नहीं, फ्रॉम ब्रह्मा फिफ्थ केस, ब्रह्मणः व्याहृतः इति व्याहृति, ब्रह्मा के द्वारा जो बोला गया है, उच्चारण किया गया है, वो है व्याहृति, विच इज अटर्ड बाय ब्रह्मा जी फर्स्ट। फर्स्ट जो उच्चारण किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा उसको बोलते हैं व्याहृति, ठीक है। व्याहृत, ब्रह्मणा व्याहृत इति व्याहृति, ठीक है। तो इसीलिए उसको सेक्रेड अटरेंस बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ये फर्स्ट बोला गया था, उच्चारण किया गया था। और ये कैसे है, ये मंत्र फॉर्म में है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कंडेंस्ड वेदास, वेद का कंडेंसेशन है, वो एसेंस है, हाँ। इसलिए ये कंसिडर्ड, दे आर कंसिडर्ड वेरी वेरी सेक्रेड मंत्रस, ये बहुत सेक्रेड मंत्र बोला गया है। और इसलिए ये जब इसका उच्चारण हम लोग करते हैं, दे हैव द पावर टू टेक अवे आवर सिंस, हमारे पापों का क्षय में वो
मदद करते हैं। जैसे राम, कृष्ण हम लोग बोलते हैं, शिव बोलते हैं, नमः शिवाय वगैरह वगैरह, वैसे ही इसमें भी भूर्भुवः स्वः में भी क्या है, पावर है। किस चीज का? हमारे सिंस को, हमारे पापों को खत्म करने का। तो इसलिए व्यार, जो व्यार वर्ड है उसका मतलब होता है टू टेक अवे। तो सेकंड एक और डेफिनेशन व्याहृति की हो गई, व्याहरति पापानी। व्याहरति, व्यार वर्ड है टू टेक अवे, व्याहरति पापानी, उसको हम बोलते हैं व्याहृति। व्याहरति पापानी इति व्याहृति, जो पापों को हमारे खत्म कर दे, क्षय कर दे उसका, दैट टेक्स अवे आवर सिंस, इसीलिए इसको व्याहृति बोला गया है। ठीक है, तो सारे के सारे वेद जो है वो कहाँ से है? दे आर ऑल कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ गायत्री ओनली। तो ये 3 लाइन्स वाज कंडेंस्ड, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्, भू आया, भुव आया और स्वः आया। ठीक है, ये तीनों के तीनों आए और ब्रह्मा जी ने इसको पहली बार बोला, इसलिए इसको व्याहृति बोलते हैं। व्याहृतः ब्रह्मणः इति व्याहृति, या फिर जो पापों को हरण कर ले, व्याहरति पापानि इति व्याहृति। तो इस दिस व्याहृति इज एडेड टू गायत्री, ये गायत्री में ऐड किया गया ये व्याहृति को, ये हमको समझना चाहिए। भूर्भुवः स्वः ये ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर 3 है भूर्भुवः स्वः, आपको याद होगा मैंने बोला था महः जो है वो भी, उसको भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर महः वाज एडेड। तो जैसे महः, अब ये 4 जो चेयर्स रखे हुए हैं, सपोज 4 चेयर रखे हुए हैं, तो एक का नाम है भू, एक का नाम है भुव, एक का नाम है स्वः, एक का नाम है महः। ऐसे 4 चेयर जो है वो रखे हुए हैं, और अब उन चारों पर एक 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 सेट आके बैठेगा। ये कौन कौन से सेट्स आके बैठेंगे? 4 सेट हैं, वो 4 परिवार हम लोग बोलते हैं, वो 4 लोग आके ये सेट में ही बैठेंगे और ये सीक्वेंशियल होंगे। तो सबसे पहला वाला जो सेट है वो है लोक का सेट, सेकेंड सेट जो है वो है देव का सेट, फिर है वेद का सेट और फिर है प्राण का सेट। अभी बताऊंगी क्या क्या है। तो सबसे पहला है लोक का सेट, वो पूरा का पूरा चारों के चारों लोक का सेट, जैसे सरनेम्स होते हैं ना वो वैसे लोक का सेट आ जाएगा, फिर देव का आ जाएगा, फिर प्राण का, सॉरी हाँ वेद का आएगा, लास्ट में प्राण का आएगा। ऐसे 4 सेट्स आके उन चारों सीट्स पे बैठेंगे और बैठने के बाद फिर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला आएगा, फिर वो उठ जाएंगे, फिर तीसरा आएगा, फिर वो उठ जाएंगे, फिर चौथा वाला आएगा। ऐसे 4 सेट्स है। तो इस सेट में जो चौथा वाला है महः, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, मुझे बार बार आप बताइए मह कौन है ये, क्योंकि आपने भूर्भुवः स्वः के बारे में तो बता दिया, ये जो है ये व्याहृति है और ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वेदास है और इसी से ही गायत्री भी आई हुई है, ये सब बता दिया। अब ये जो महा है ये है अंगी, महा जो है ये है अंगी और भूर्भुवः स्वः ये है अंग। जैसे हमारी ये बॉडी है ये है अंगी और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो है अंग, हाथ पैर इत्यादि ये हमारे अंग हैं। तो अंग जो है वो अंगी का ही पोर्शन है, अंगी जो है वो अंग को नरिश करता है, अंग बिना अंगी के नहीं रह सकता है। क्लियर हुआ? जो महः है वो यहाँ पर हिरण्यगर्भ है, महः यहाँ पर हिरण्यगर्भ है जो कि पूरे भूर्भुवः स्वः को अंग को पोषित कर रहा है। महा, फिर से महा जो है दैट इज हिरण्यगर्भ, महा जो है वो पोषित कर रहा है भूर्भुवः स्वः को। जैसे अंग अपने अंगियों को, सॉरी अंगी जैसे अंगों को नरिश करता है, हमारा बॉडी हमारे बॉडी पार्ट्स को नरिश करता है, ऐसे महः भूर्भुवः स्वः को नरिश कर रहा है। महा हिरण्यगर्भ सगुण उपासना यहाँ पे हो रही है, ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सगुण उपासना कर रही हूँ कि एवरीथिंग हियर व्हाटएवर आई एम सीइंग, ये जो लोक देव वेद प्राण ये सारे आएंगे, उसमें से सब जगह पे मैं सब कुछ हिरण्यगर्भ रूप से या सगुण ईश्वर के रूप से ही मैं देखूंगी, ये उपासना है यहाँ पर।
कि दैट हिरण्यगर्भ इज परवेडिंग एवरीथिंग। सारे के सारे चारों सेट्स में से वो महा जो है या हिरण्यगर्भ या हमारा सगुण ईश्वर वही जा रहा है, दैट इज परवेडिंग एवरीथिंग। तो तब जब जाके क्या होगा, माई थॉट ऑफ राग द्वेष एक्सेट्रा जो भी हमारे लोअर टेंडेंसीज है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द थॉट ऑफ महा और हिरण्यगर्भ। हमको यही देखना है कि सब में से वही जा रहे हैं, और तब क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हिरण्यगर्भ से ही। तो इसीलिए कैसा होगा, 4 के सेट्स बनाएंगे। अब हम लोग ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे अब 4 हम सेट्स बनाएंगे। फर्स्ट वाला क्या था, लोक, सेकंड वाला था देव, फिर था वेद, फिर था प्राण। ठीक है, तो 4 into 4, 4 के 4 बार सेट्स हुए, तो ये 4 into 4 हो गया 16। अभी षोडश कला पुरुष जो है दैट विल कम आउट। 4 into 4 करने से ये क्या होगा, ये चारों के चारों सेट्स बन जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये षोडश कला पुरुष जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फ्रूट, इस उपासना का फल क्या होगा, इस स्वराज्य प्राप्ति। स्वराज्य मोक्ष का ही दूसरा नाम है, या यहाँ पर हम लोग बोले ब्रह्मलोक प्राप्ति इज द फ्रूट। इसका फल क्या है, ब्रह्मलोक प्राप्ति, स्वराज्य प्राप्ति। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ये सीक्वेंशियल उपासना है। तो फर्स्ट वाला जो है वहां पर क्या निकल रहा है, फर्स्ट जो है सेट में, फर्स्ट सेट लोक का सेट है, तो उसमें क्या हो गया, भू वाले जो सीट पे कौन जाके बैठेगा, पृथ्वी। भुवा वाले सीट पे कौन बैठेगा, अंतरिक्ष। सुवा वाले सीट पे कौन बैठेगा, स्वर्गलोक। और महा जो है, जो सबको एक करेगा, इस सब में से जो जा रहा है वो है आदित्य या सन। ठीक है, फिर से बोलो, भूहु पर कौन बैठेगा, वहां पर पृथ्वी, फिर भुवा में अंतरिक्ष, सुवा में स्वर्गलोक, और महा जो है वहां पर आदित्य है, सन, सूर्य। तो ये लोक हो गया, ये फर्स्ट सेट हो गया। सेकंड जो है वो देव, भू में बैठेगा अग्नि, भुवा में कौन बैठेगा, वायु, सुवा में आदित्य, और महा जो है वो चंद्रमा या माइंड, यहाँ पर हम मन बोले तो देवता ऑफ माइंड वो कौन है, वो चंद्रमा है। ठीक है, तो ये चंद्रमा जो है ये अंगी है, महा याद रखिएगा, महा जो है वो अंगी है, हिरण्यगर्भ वो सब में से जाएगा, सारे अंगों में से जाएगा, भूर्भुवः स्वः ये अंग है। तो चंद्रमा जो है एज अ देवता अग्नि, वायु और आदित्य में से परवेट करेगा। अंगी इज नरिशिंग द अंगास, उस सारे अंगों को नरिश कर रहा है। ये सेकेंड सेट हो गया हमारा। थर्ड कौन सा है, हमारा सेट जो है वो है वेद का सेट। तो थर्ड सेट में भू में कौन बैठेगा, ऋचा, ऋग, फिर आएगा भुवा में सामानी, थर्ड होगा यजुस, और फोर्थ महा जो है वो वहां पर हम ब्रह्म बोले या अभी ओंकार बोलते हैं, ओंकार वहां पर अभी बाद में आएगा, अभी हम ब्रह्म बोलते। तो वही इन चारों तीनों में से परवेट कर रहा है और पुष्ट कर रहा है। ठीक है, भू, भुवः, स्वः, महा, ऋच या ऋग, ऋग्वेद, सामानी, सामवेद, यजुस और ओंकार, ऐसे ये चारों का वेद का सेट हो गया। अब चौथा फोर्थ सेट, ये कौन सा है, प्राण का। तो भू में बैठेगा प्राण, भुवा में बैठेगा अपान, स्व में व्यान, और महा में अन्नम। अन्नम, अन्नम जो है अन्नेन वाव सर्वे प्राणा मह्यन्ते, ये आएगा। तो अन्नम जो है वो परवेड कर रहा है चारों में, तीनों में, प्राण में भी, अपान में भी और व्यान में भी, तीनों में से ही कौन जा रहा है, ये अन्नम, इट इज परवेडिंग ऑल द अदर 3। तो ये चारों के स्टेप्स, सॉरी ये सेट्स हो गए, 4 सेट्स हो गए। तो स्टेप 1 क्या हो गया हमारा, यहाँ पर उपासना क्या होगा, उपासना हमको देखना है जो ये महा है, फर्स्ट वाले में महा क्या है, जल्दी बताइए, फर्स्ट वाले में महा क्या है, आदित्य। आदित्य जो है वो सब में जा रहा है। ठीक है, सेकंड सेट में महा कौन है, चंद्र देवता, हाँ वो सब में से जा रहा है। तीसरे सेट में महा कौन है, ओंकार, हाँ ओंकार। वो ब्रह्म या ओंकार, वो सारे के सारे वेदों में से जा रहा है।
और लास्ट में कौन है महा? अन्नम। अन्नम। वो अन्न जो है वो तीनों में से, बाकी तीनों में से जा रहा है। इस तरह से ये चारों के चारों सेट्स में हमको ये ध्यान रखना है कि मह जो है इट इज नरिशिंग एंड परवेडिंग द अदर थ्री। तो अब जब हम लोग देख रहे हैं ना आदित्य हमने देखा, अब हम लोग को क्या करना है, हमारा उपासना यहाँ पे क्या होगा, कि आदित्य सब में से परवेट कर रहा है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड हमको देखना है हिरण्य गर्भ जो है वही आदित्य है, या हमारा देवता, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट जो भी हैं, सगुण ईश्वर, वही सब में से परवेट कर रहे हैं, सब में से वही जा रहे हैं, कोई भी उनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो चंद्रमा जो है वो पूरे के पूरे देवों में, वो चंद्रमा जो है, पहले हम देखेंगे चंद्रमा सबको नरिश कर रहा है, बाद में देखेंगे वो चंद्रदेव कौन है, तो चंद्रदेव भी वही हिरण्यगर्भ है, वही मेरे सगुण ईश्वर है। फिर से ओंकार में भी या वेद में भी, ब्रह्म में भी ये कौन है, ये हमको देखना पड़ेगा कि वो दैट इज हिरण्यगर्भ ओनली, दैट इज गोइंग थ्रू ऑल द वेदास। सेम अन्नम, अन्नम जो भी है वो उसमें से भी सारे के सारे हिरण्यगर्भ ही है या मेरी ईश्वरी है, उसी रूप में सारों को वो प्राणित कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मह जो है वो है अंगी, और जो बाकी भूर्भुवस्व है वो है अंग। ठीक है, अंग, तो अंगी जो है दैट इज नरिशिंग ऑल द अंगास। ओके, तो ये यहाँ तक हम लोग को ये मुझे इंट्रोडक्शन देना था। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कोई डाउट है कि हम आगे चलें, आगे और क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट अगर होगा तो चले आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पेज 24 पर आते हैं, वहां से हम लोग भाष्य को पढ़ते हैं। भाष्य को पढ़ते पढ़ते बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ताकि एक ध्यान हमारा ऊपर रहे और एक ध्यान हमारा भाष्य में रहे, इस तरह से हम लोग आगे जाएंगे। तो संहिता विषय उपासना उक्तम, फुल स्टॉप मिला सबको। 24 पेज पे लास्ट पैराग्राफ जो है भाष्य का, संहिता विषय उपासना उक्तम। तो इन सेकेंड अनुवाद हम लोगों ने संहिता विषय उपासना, संहिता विषय का उपासना का विषय जो है वो इट वाज सेड, इट इज ऑलरेडी बीन सेड, वो बता दिया गया है। संहिता विषय का उपासना, संहिता विषय मतलब संधि का, उपासना बता दिया, फुल स्टॉप। तद अनु, तद अनु मतलब, अनु मतलब फॉलोइंग या देर आफ्टर, मेधा कामस्य श्री कामस्य मंत्रः अनुक्रांताः, तो उसके बाद में मेधा कामस्य यश छंदसाम हमने बताया, उसके बाद आवहंती वितन्वाना कुर्वाणा ये करके श्री कामस्य धन की प्राप्ति और मेधा की प्राप्ति के लिए भी मंत्राः अनुक्रांताः, अनुक्रांता मतलब फॉलोड, इट वाज फॉलोड बाय द श्री काम और मेधा काम मंत्राः, मेधा सूक्त या मेधा के मंत्र और या फिर श्री काम के मंत्र जो है उसके बताए गए थे। पेच पारंपर्येण विद्योपयोगार्था एव, तो ये भी क्या हुआ, ऑल दीज आर पारंपर्येण विद्यापयोगार्थः एव, रिमोटली दे आर यूजफुल फॉर जनरेटिंग नॉलेज। वो सब कुछ किस लिए है, पारंपर्येण परंपरागत रूप से, ये सब एक्चुअली नॉलेज को ही या फिर ज्ञान को ही बढ़ाने के लिए है, फुल स्टॉप। अनंतरम आफ्टर दिस, अब उसके बाद में, उसके बाद में क्या है, व्यारत्यात्मनः ब्रह्मणोन्तर उपासनम स्वराज्य फलम प्रस्तूयते, प्रस्तूयते मतलब इंट्रोड्यूस्ड, या जिसको हम प्लेस करने जा रहे हैं, जो बताया जाएगा अभी। क्या बताया जाएगा, ये व्यारते आत्मना ब्रह्मण उपासनम, ये व्यारति रूप जो ब्रह्म का उपासना है इसको बताया जाएगा, जिसका फल क्या है, स्वराज्य फलम, इसका फल क्या है, उसका फल है स्वराज्य प्राप्ति या ब्रह्मलोक प्राप्ति। ठीक है, ये बताया जाएगा। तो ये एडजेक्टिव क्या है, किस चीज का है, स्वराज्य फलम जो है ये उपासनम, उपासना का एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो व्यारति, व्यारत्यात्मनः ब्रह्मण अंतर उपासनम, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो व्यारति उपासना, अब यहाँ पर विच इज आत्मा और व्यारत
व्याहृति आत्मनः, इसको ब्रेक करिए, व्याहृत्यात्मनः को ब्रेक करिए, तो क्या वर्ड बन जाता है? व्याहृति आत्मनः, व्याहृति आत्मनः। तो व्याहृति आत्मनः का हम कैसे ब्रेक करेंगे? विच इज द आत्मा ऑफ व्याहृति। आत्मा का व्याहृति का आत्मा कौन है? हिरण्यगर्भ। व्याहृति का आत्मा कौन है? हिरण्यगर्भ। तो यहाँ पर व्याहृत्यात्मनः वो कौन है? जो भूर्भुवः स्वः का जो आत्मा है या सेल्फ है वो कौन है? ब्रह्मणः। ब्रह्मण मतलब हिरण्यगर्भ। यहाँ पे ब्रह्मण वेदांत वाला ब्रह्म नहीं, ठीक है, यहाँ पर हिरण्यगर्भ वाला ब्रह्म, सगुण वाला ब्रह्म। ब्रह्मणः अंतर उपासना, वो कहाँ देखना है हमको? अंतर उपासना करना है हमको। वी हैव टू सी विद इन, अंदर ही हम लोग को देखना है। और उसका फलम क्या आएगा? स्वराज्य फलम प्रस्तुयते। उसका फलम क्या आएगा? स्वराज्य फल आएगा, उसका ब्रह्मलोक प्राप्ति, वही फल जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब फिर से एक बार इस लाइन को देख लीजिए, अंतरम व्याहृत्य आत्मनः, अनंतरम, सॉरी, अनंतरम मतलब आफ्टर दिस, ये मेधा काम से श्री काम से, आफ्टर दिस मेधा काम एंड श्री काम, what has been explained? व्याहृत्यात्मनः ब्रह्मण अंतर उपासना, एक उपासना जो we have to do it within, वो उपासना बताई गई है, व्याहृति उपासना। तो व्याहृति उपासना मतलब क्या हुआ? ब्रह्मणः, ब्रह्म का ही उपासना है वो। क्यों ब्रह्म का उपासना है? क्योंकि व्याहृति की आत्मा जो है वो ब्रह्म ही है। व्याहृति का जो सेल्फ है या एसेंस है दैट इज हिरण्यगर्भ ओनली। यहाँ पर ब्रह्म का, फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पर हिरण्यगर्भ मतलब होता है, हिरण्यगर्भ मतलब ईश्वर, ठीक है, उसकी उपासना है, सगुण ईश्वर, उसकी उपासना के बारे में प्रस्तुयते, इट इज इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी डाउट? हाँ, नहीं? हिरण्यगर्भ ईश्वर मतलब भगवान कृष्ण, भगवान राम। हाँ, सगुण, राइट, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बोला कि वही जो मेरे सगुण भगवान है वही सब में से जा रहे हैं, ये यहाँ पर उपासना है। तो अब नेक्स्ट वाला, अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, नीचे ध्यान, भूर्भुवः स्वः इति। अब ये यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमर्स मिले, ठीक है, भूर्भुवः स्वः इति, इसको इति तक इन्वर्टेड कॉमर्स मिलेगी, इति के पहले तक, भूर्भुवः स्वः इति। इति क्या है? उक्तोप प्रदर्शनार्थः, उक्तोप प्रदर्शनार्थ मतलब रिफर टू 3 व्याहृति मंत्र। ये जो 3 जो चीजें हैं, भूर्भुवः स्वः इति, ये क्या है? दे रिफर टू द व्याहृति मंत्र, ये 3 व्याहृति मंत्र हैं। फिर से भूर्भुवः स्वः इति इत्युक्तः उपप्रदर्शनार्थम, इत्युक्त उपप्रदर्शनार्थम, ये व्याहृति मंत्र है, इसको, ये तीनों व्याहृति मंत्र है, इसको बताने के लिए यहाँ पर भूर्भुवः स्वः इति बोला गया है, ठीक है। ये अब क्या, इसके बाद में क्या बोल रहे हैं? एतः तिस्रः, वो ऊपर से लिया गया है, ठीक है, एतः तिस्रः व्याहृतयः, ये ऊपर से लिया गया, एतः तिस्रः, ये 3, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, एतः तिस्रः इति। एतः तिस्रः क्या है? व्याहृत्यः, जो ये 3 व्याहृति हैं। तो आपको पता हो ना, तीसरा फेमिनिन है क्योंकि व्याहृति फेमिनिन है। कोई मुझे बताएगा पुल्लिंग में क्या होगा? तीसरा फेमिनिन है, 3, पुल्लिंग में क्या होगा और नपुंसक लिंग में क्या होगा? 3 को हम कैसे बोलेंगे? ही और त्रीनी, हाँ, थ्री ही होगा उसमें पुल्लिंग में। त्रयः, त्रयः बालकः, त्रीणि पत्राणि, त्रयः बालकाः, क्योंकि ये हो जाएगा ना, त्रयः प्लूरल, हाँ प्लूरल, ठीक है। तो त्रयः, त्रीणि, तिस्रः ऐसे करके चलता है ना। तो ये क्योंकि व्याहृति स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पे तिस्रः हो गया है, तिस्रः, तिस्रः नहीं है, हाँ, स्तोत्र होता है एक और एक होता है स्रोत। बहुत लोग बहुत डिफिकल्ट से बोलते हैं, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है।
स्तोत्र मतलब और स्रोत मतलब डिफरेंस बताइए। स्तोत्र मतलब और स्रोत मतलब। पानी का स्रोत जैसे। हाँ स्रोत मानी बोल रहे हैं। सोर्स, हाँ, और स्तोत्र मतलब जो चैंट करते हैं हम कोई ध्यान मंत्र। करते हैं, श्लोक। ठीक है, तो स्तोत्र अलग है। अच्छा, सहस्त्र नाम होता है या सहस्त्र नाम होता है? सहस्र। सब लोग बोलिए, सहस्त्र होता है ना योगेश जी? आपने तो बोल दिया, आप मत बोलिए। सहस्त्र होता है ना? 1000 हाँ, तो सहस्त्र होता है या सहस्त्र होता है? सहस्त्र होता है, सहस्त्र नहीं होता है। सहस्र। लखन जी है नहीं बोलिए, होता है। सहस्त्र होता है। त्र नहीं। सहस्त्र नहीं ना? हाँ, सहस्र। सहस्त्र। ठीक है, गुड, योगेश जी को पता था। ठीक है, तो इस सहस्त्र यहाँ पे वैसे स्र है। एतस् तिस्रः, तिस्रः इति प्रदर्शिताना परामर्शार्थः। तो इति यहाँ पर प्रदर्शिताना विच इज इन द मूलम, ये जो मूलम में है वो उपनिषद जो है वो इट इज रिमाइंडिंग व्हाट हैज बीन मेंशन बिफोर, जो पहले बोला गया है वो उपनिषद जो वो हम लोग को हमको रिमाइंड कर रही है। इट इज फॉर रिमेम्बरेंस। प्रदर्शिताना परामर्शार्थः, ये हम लोग को याद दिला रही है। भूर्भुवस्वः एता तिस्रा व्याहृतयः, ये हमको याद दिला रही है। उपनिषद हमको याद दिला रहे हैं। अच्छा, क्या है इसका मतलब? परामृष्टाः स्मार्यन्ते वा इति अनेन। परामृष्टाः मतलब स्मार्यन्ते। परामृष्टाः मतलब क्या हो गया? व्हाट इज यूज्ड हैज बीन रिमेम्बर्ड। क्योंकि इतना ज्यादा टू मच इट हैज बीन यूज। एक्चुअली क्या होता था कि इट इज वाइडली यूज्ड फॉर रिचुअल्स। ये भूर्भुवस्व जो है ना, ये इससे प्राणायाम भी किया जाता है, इससे हवन भी किया जाता है। बच्चों को बचपन से ही एट फ्रॉम द एज ऑफ 7, इतने छोटे बच्चों को भी क्रैम करवाया जाता है, बोला जाता। तो इसीलिए यहाँ पे बोला इतना वाइडली ये यूज होता है, इसीलिए उसको हम लोग याद कर रहे हैं। परामृष्टा मतलब स्मार्यन्ते, यो याद दिला रहा है। तो स्मार्यन्ते व्हाट इज यूज्ड हैज बीन रिमेम्बर्ड वा इति अनेन। तो यहाँ पर या तो हमको याद दिलाने के लिए, या फिर बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड, और इसीलिए उसको फिर से हम लोग याद दिलाएं कि उसका उसका जो एसेंस है या फिर उसका जो तत्व है, इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो क्या है, उसको याद दिलाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये वा इति अनेन, ये वा वर्ड क्या है? आप लोग बता सकते हैं क्या? ये वा वर्ड जो है वो है वई। अब ये वई जो है वो वा बन गया संधि से। ठीक है, वो गलत नहीं है। वा इति अनेन, ये वही जो है, ये निपात या फिर पार्टिकल, ये वर्ड मैं बहुत बार यूज करती हूँ ना, जो कि जो यूज ऐसे ही होता है, वो इनडिक्लाइनेबल है, वो उसको हम लोग कहीं पे यूज करते हैं ताकि मीटर कंप्लीट हो, या उसका मीनिंग होता है इंडीड या इस तरह से। तो वह इति, तो ये एक्चुअली वही वर्ड है। वो वाव इको एनर्जी से ये वाव बन जाएगा, और फिर लोपा शाकल्य से वो व जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो ये वा रह जाएगा। सब संधि जब हम पढ़ेंगे फिर से हमको ब्रश अप करना पड़ेगा, इसके लिए मैं बता रही हूँ। ये वही जो है, ये पहले इको एनर्जी से वाव बन जाता है, फिर वो जो है लोपा शाकल्य से ड्रॉप हो जाता है, और ये वा ही बचता है। इसलिए यहाँ पर वही का ये वाव हो गया, वाह हो गया। ठीक है, वाह इति अनेन। वाह मतलब और भी होता है, वो और नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इंडीड। तो परामृष्टा स्मार्यन्ते, परामृष्टा मतलब क्या हो गया? उसका मीनिंग स्मार्यन्ते वा इति अनेन, जिससे हम लोग रिमेम्बर करें इस चीज को, स्मार्यन्ते। तीसरा एताः,
तो तीसरा एता तीन यदि स्त्री व्याहृति प्रसिद्धाः, बहुत प्रसिद्ध है, बचपन से ही करवाया जाता था, लोग कर रहे हैं। तीसरा प्रसिद्धा व्याहृतयः, व्याहृतयः ऊपर वर्ड अंडरलाइन करना है, मूलम से है व्याहृतयः। व्याहृतयः स्मार्यन्ते तावत्, तो इसलिए दे आर रिमेम्बर्ड, स्मार्यन्ते तावत्। फिर नेक्स्ट वर्ड है तासाम, ऊपर मूलम में, तासाम इयं चतुर्थी व्याहृति महा इति। तासाम, तासाम इयम, अब इन दोस दिस इज द फोर्थ व्याहृति महः इति, ये चतुर्थी, अब चतुर्थी कर दिया है उसको, चतुर्थ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थी मतलब क्योंकि फेमिनिन हो गया, व्याहृति महः इति, मह को भी जोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट, ताम एताम चतुर्थी महाचमस्यापत्यम महाचामस्या प्रवेदयते। देखिए अब हर जगह पे जहां पर भी हम लोग कोई भी मंत्र लेते हैं, ये बोल दिया यहाँ पे ये मंत्र है, अब उसका कोई ऋषि होना पड़ेगा जो कि जिसने हमको वो मंत्र दिया है, तो यहाँ पर उस ऋषि को भी हम लोग याद करते हैं, है ना। तो गायत्री मंत्र का ऋषि कौन है? गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र। 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 तो वैसे ही ये जो महा का महताम एताम चतुर्थी, इसका महा चमसस्य पत्यम महाचमस्य प्रवेदयते, रिवील, प्रवेदयते मतलब रिवील किया, किसने? जो महाचमसस्य, एक ऋषि थे जिनका नाम था महाचमसस्य, महाचमस नहीं था, महाचमसस्य था, ठीक है। उसमें ये मत करिए देखिए क्योंकि महाचमस्य है, ठीक है। तो महाचमसस्य अपत्यम, उसके जो बेटे हैं उसका नाम क्या है? महाचमस्य, क्योंकि महाचमस का मतलब होता है एक्चुअली वन हु यूजेस अ बिग स्पून और लेडल, वो जो चम्मच होता है ना, जो चम्मच मतलब चम्मच होता है, तो जो घी डालने में, यज्ञ हवन इत्यादि करने में बहुत बड़ा स्पून को यूज करे, उसका नाम है महाचमस, यज्ञ इत्यादि हवन में। तो उनके जो बेटे हैं वो महाचमस से प्रवेदयते, ठीक है, इन्होंने ही वो उस मंत्र को लाए। तो नेम ऑफ ऋषि इज महाचमसस्य, ठीक है, महाचमस नहीं, महाचमसस्य प्रवेदयते, इतना, ये फुल स्टॉप उसके बाद। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर देखिएगा, तासाम के बाद में क्या है? उ, है ना, तासाम उ, ह और स्म, एताम चतुर्थी, ठीक है। तब ये उ ह स्म, इनको सबको भगवान भाष्यकार ने बोला है इति एतेषां वृत्त अनुकथनार्थत्वात्, वृत्त अनुकथनार्थत्वात्, बोले ये क्यों? ये सारे के सारे पार्टिकल हैं, जैसे ये मैंने ऊपर बोला था ना वही है, वैसे ये भी सब निपात है, या फिर इसको हम पार्टिकल बोलेंगे, जो कि कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को, पर यहाँ पर उसका अर्थ भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि ये बताने के लिए कि बहुत पहले, लॉन्ग बैक इट हैड ऑकर्ड, बहुत पहले, लॉन्ग, बहुत पहले की बात है, जैसे बच्चों को हम स्टोरी सुनाते, एक राजा हुआ करता था, वैसे ये ह उ स्म, ये सारे की सारी चीजें बहुत बहुत पहले की बात है। वृत्तानुकथनार्थत्वात्, दिस हैपेंड लॉन्ग बैक, ये बताने के लिए, विदित्वात् ददर्श इत्यर्थः, तो इसलिए उसको यूज किया गया है। अच्छा फिर से एक और बार, ह उ ह स्म इति एतेषां, ये तीनों वृत्तानुकथनार्थत्वात् विदितवान् ददर्शे इत्यर्थः, ये कुछ कोई चीज जो है बहुत पहले हुई है उसको बताने के लिए ये तीन वर्ड उ ह और स्म एताम चतुर्थी, देखिए एक भी वर्ड को भगवान भाष्यकार छोड़ नहीं रहे हैं, और हम पर कितनी कृपा है उनकी, नहीं तो हमको समझ में नहीं आए क्या लिखा हो, तासामु ह स्म एताम, जब सब वर्ड्स भी नहीं पता होते हैं, मीनिंग भी नहीं पता होता है। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर महाचमस से, फिर नेक्स्ट क्या है?
महाचमस्य प्रवेदयते, ये हो गया, महाचमस्य ने इसको रिवील किया, बताया। महा इति, ऊपर से महा इति। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। महाचमस्य ग्रहणम आर्षानुस्मरणार्थम। तो अब ये नेम ऑफ दैट ऋषि, जो नाम है ऋषि का, तो जब हम लोग कब उनको नाम जब हम विनियोग करते हैं, तब हम लोग छंद इत्यादि जो है हम बोलते हैं, या फिर छंद बोलते हैं, हम ऋषि का नाम बोलते हैं, विनियोग के टाइम पे बोलते हैं ना। तो इसलिए उनको, क्योंकि ये हम हमारे हमारा ग्रेटफुलनेस ज्ञापन के लिए, कृतज्ञता ज्ञापनार्थम, कृतज्ञता को ज्ञापन करने के लिए उनका नाम हमेशा दिया जाता है। महाचमस्य ग्रहणम आर्षानुस्मरणार्थम, टू रिमेम्बर दैट ऋषि, ऋषि को स्मरण के लिए ये यहाँ पर वो उनका नाम जो है महाचमस्य से प्रवेदते, उनको स्मरण किया गया है। बढ़िया। ऋषि अनुस्मरणम अपि उपासनांगम इति गम्यते इह उपदेशात्। ये इसीलिए यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि ये उपासना का ही एक अंग है कि हम उस ऋषि को भी स्मरण करें, जिसने इस मंत्र को रिवील किया है। उस ऋषि को स्मरण करना उस उपासना का ही एक अंग माना जाता है। क्यों? ताकि, क्योंकि जब हम ऋषि को, ऋषि जो है वो समष्टि से एक है या फिर हिरण्यगर्भ से एक है, तभी उसने उस मंत्र को पकड़ा। तो जब हम लोग उस ऋषि को स्मरण करेंगे, तब हम पूरी समष्टि जो है उसका पावर जो है हमारे पास में आ जाएगा। समष्टि विल ब्लेस अस, हाँ, भगवान विल ब्लेस अस, गॉड विल बी विथ यू, जब हम लोग स्मरण करते हैं उनको। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट उपासना। पार्ट क्या है? हम मंत्र के साथ में उस ऋषि को भी स्मरण करें। ऋषि अनुस्मरणमपि उपासनांगम इति गम्यते, गम्यते ज्ञायते इह उपदेशात्, इस उपदेश से यही समझना चाहिए कि वो भी एक ये है। अच्छा, एक इसमें ये रह गया मेरा बोलना आप लोग को कि यहाँ पर जो ये प्रवेदयते है ना, ये यहाँ पर ऊपर विदित्वान दर्शितवान, थर्ड लाइन देखिए ऊपर से, विदित्वान ददर्शे इत्यर्थः। तो ये प्रवेदयते जो है वो लट लकार में है। प्रवेदयते, क्यों? महाचमस्य से प्रवेदयते है ना, तो प्रवेदयते जो है वो लट लकार। तो लट लकार मतलब जो होता है वो जो कन्वर्ट कर दिया लट को इनटू विदित्वान। विदित्वान मतलब ये पहले हुआ था, लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, तो अभी बोल रहे हैं, तो बहुत पहले अभी बोल रहे हैं, ये तो कोई तुक नहीं जमता है। बहुत पहले अभी बोल रहे हैं, ये कोई तुक नहीं जमता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, ह उ स्म जो यूज किया गया है उसके साथ में विदित्वान भगवान भाष्यकार ने ऐड कर दिए, ये विदित्वान। तो विदित्वान से पहले बोला गया था, बहुत पहले इसको बोला गया था, इसलिए प्रवेदयते को यहाँ पर विदित्वान बोल दिया है भगवान भाष्यकार ने। विदित्वान ददर्शे इत्यर्थ। ये समझ में आया क्या विदित्वान वाला पोर्शन? प्रवेदयते जो है वो प्रेजेंट टेंस है, लट लकार। तो जब प्रेजेंट टेंस है और उसमें आपने बहुत पहले बोल दिया, बोला गया था, तो पहले बोला गया था होगा, तो उसको पास्ट में, विदित्वान जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विदित्वान पास्ट हो गया। तो अब इसलिए उसको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है भगवान भाष्यकार ने, तो प्रवेदयते को फिर विदित्वान कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इह उपदेशात्, फुल स्टॉप। अब ये यम को कौन ब्रेक करेगा? ये यम ब्रेक करिए। हाँ, ईएम होगा, ईएम। हाँ, यम है, और फर्स्ट वर्ड ये युवा ये या इयम। या मतलब ये व्यारति, यह यौ ये, यम यौ यानी पुल्लिंग है, या ये याहा, याम ये यहाँ ये स्त्रीलिंग है ना, तो ये या हो जाएगा।
या, तो या इयम महाचमस्येन दृष्टा, जिसका महाचमस्येन जो दृष्टा थे, व्यारति महा इति, उसका व्यारति जो है चौथा वाला कौन है, महा इति, वो क्या है, अब देखिए यहाँ पर तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। अब कौन सा वाला ब्रह्म, महा अधि ब्रह्म, महद्धि ब्रह्म, ये सगुण ब्रह्म है, ये सगुण वाले ब्रह्म है। क्यों, एज इट इज सर्वशक्तिशाली, एज इट इज सर्वज्ञ, इसलिए ये वो ब्रह्म नहीं है जिसके बारे में वेदांत बोलता है, ये हिरण्यगर्भ है, नॉट वेदांतिक ब्रह्म। महद्धि ब्रह्म, वो सगुण ब्रह्म के जैसा सगुण ब्रह्म है जो कि सर्वशक्ति और सर्वज्ञ है, इसीलिए उसको यहाँ पर ब्रह्म बोला गया है। तो ये कौन सा, महा इति तद ब्रह्म। अब नेक्स्ट, महश्च व्यारति ही, अब वो महा जो है, दिस महा इज व्यारति, तब भूर्भुवः स्वः महा, ये चार हो गए मैम। तो ये महा जो है ये भी व्यारति है। किम पुनस्तत, व्हाट्स दैट महा, किम पुनस्तत, उसके बारे में और थोड़ा हमको जानना है। फिर से ऊपर आइए, इसमें मूलम में स आत्मा, उसको अंडरलाइन करिए, स आत्मा, ठीक है, दैट विच पर। अब आत्मा के बारे में समझा रहे हैं यहाँ पर, बोले कौन है वो आत्मा, आपनोतेर व्याप्ति कर्मणा आत्मा, आपनोते, आपको मैंने एक डेफिनेशन दिया था आत्मा का, यच्चा आपनोति यच्चति, वो ये वाला किसी को याद है, ले आप बीच में से या से पूछ लेंगे तो थोड़ी याद रहता है। आत्मा की डेफिनेशन याद है, यच्चा आपनोति यच्चा आदत्ते यच्चा अत्ति विषयानिह नहीं याद आ रहा, यच्चा यच्चा आपनोति, हाँ, यच्च आपनोति यच्च आदत्ते यच्च अत्ति विषयानिह यच्च अस्य संततो भाव हाँ, तस्मात् आत्मा इति उच्यते। हाँ, गुड, तस्मात् आत्मा इति उच्यते, ठीक है। तो ये आपनोति का जो मीनिंग है यहाँ पर देखिए, व्याप्ति कर्मण, अपने अपने डेफिनेशन बुक्स में आप लोग रेफरेंस लिखते जाइएगा कहाँ पे क्या आया है। तो भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर आपनोते है का एक्सप्लेनेशन दिया है उसी डेफिनेशन में से, कि जब आत्मा की डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं यच्चा आपनोति, तो आपनोति मतलब होता है व्याप्ति कर्मणा, दैट विच परवेड्स, व्याप्त कर रहा है, जो सब में से जा रहा है जो। यच्चा आदत्ते का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग डिस्कस करके आप लोग क्लास में मुझे बताइएगा, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने बताया था, यच्चाति विषयानिह यच्चा से संततो भावः, सब में से संततो भावः स आत्मा इत्युच्यते, वो आत्मा बोला जाता है। इसको आप लोग इसमें करिएगा, नहीं तो इसमें टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो दैट विच परवेड्स, तो मीनिंग ऑफ दैट आत्मा क्या है, अपनोते व्याप्ति कर्मणः आत्मा, जो सब में से जाए, इसलिए वो आत्मा है। कौन सा, वो जो महा है, वो ब्रह्म। इतराश्च व्यारतयः लोकाः देवाः वेदाः प्राणाः च मह इति, ऑल अदर व्यारति, जो भी भूर्भुवः स्वः है, वो सब वो क्या है, लोकाः देवाः वेदाः प्राणाः च मह इति, अनेन व्यारत्यात्मना, बाय दिस मह, इस मह के द्वारा ही व्यारतात्मना आदित्य चंद्र ब्रह्मांड अन्न भूतेन व्याप्तेन यतः, जो कि वो चार चीजों से व्याप्त, चारों सेट्स में बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो मैंने आप लोगों को पहले दे दिया था वो सेट शायद गुरुदेव की अगर आपके पास में बुक होगी उसमें ये चार्ट बना हुआ होगा, अगर आपके पास में गुरुदेव का होगा तो चेक करिएगा। तो मैंने ये चार्ट दे दिया आपको। इस चार्ट में ये देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं आदित्य, फर्स्ट वाले में महा कौन है, आदित्य, नेक्स्ट वाले में है चंद्रमा, नेक्स्ट वाले में है ब्रह्म, नेक्स्ट वाले में अन्न। तो वो व्याप्त कर रहा है, व्यारति आत्मना व्याप्यन्ते यतः, बिकॉज इट इज परवेडिंग ऑल द फोर,
कौन कौन सा? लोक, देव, वेद और प्राण को यहाँ पे देखिए, लोकाहा, देवाहा, वेदाहा, प्राणाहा च महा अनेन महा इति अनेन व्याहृतात्मना। महा जो है वो परवेट कर रहा है, किस रूप में? आदित्य, चंद्र, ब्रह्म अन्नभूतेन व्याप्यन्ते यतः, because it is pervading all the four मतलब कौन? लोक, देव, वेद और प्राण को किस तरह से? आदित्य रूप से, फिर चंद्रमा रूप से, फिर ब्रह्म रूप से और फिर अन्न रूप से वो परवेट कर रहा है, इसीलिए वो महा है। अतः अंगानि अवयवाः अन्या देवताः, therefore all others are ang and this maha is angi, therefore all other parts are angani। अतः अंगानी अवयवाः, इसीलिए इस बाकी के सारे कौन है? ये देखिए, मूल में जाइए, अंगान्यन्या देवताः, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंगान्यन्या देवताः, तो जो सारे दूसरे देवता हैं या दूसरे हैं वो सब कौन है? वो अंग है, और अंगी कौन है? वो महा। देवता ग्रहणम उपलक्षणार्थम लोकादीनाम, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि देवता मतलब कौन? ये लोकादि, ये सारे के सारे लोक, देव, वेद और प्राण, ये देवता मीन्स लोक, देव इत्यादि प्राण। उपलक्षणार्थम लोकादीनाम, तो आपको सब में वो मह डालना है, लोक में भी डालना है, देव में भी डालना है, वेद में भी डालना है, प्राण में भी डालना है, उसमें आप लोग को ये उपलक्षण देना है कि सब में से वो मह ही जो है वो जा रहा है, उनका मह जा रहा है, और मह में हम लोग को हिरण्यगर्भ या फिर हमको सगुण ईश्वर देखना है। मह इति एतस्य व्याहृतात्मना देवलोकादयः सर्वे वयभूताः। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं जो मह है वो मह इज अंगी, मह इति एतस्य व्याहृत्यात्मनः, हाँ, जो व्याहृति का आत्मा है वो कौन है? वो मह ही है, वो अंगी है। और देवलोकादय सर्वे अवयव भूता, बाकी के सब क्या है? अवयव है, अंग है, बाकी सब अवयव ही है। मेन क्रक्स समझ जाइए उसका जो एसेंस है, बाकी सब अंग है और ये कौन है? ये अंगी है, महा। यतः, therefore, because of this, therefore it is said आह आदित्यादि भूर्लोकादयः। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐड करना है, क्या ऐड करना है? आह आदित्यादिभिः अंगिभिः, आदित्यादि जो अंगी हैं उनसे क्या है? लोकादयः अंगानि महीयन्ते इति, तो जो लोक आदि इत्यादि अंग हैं उससे वो नरिश हो रहा है, महीयन्ते, इट नरिशेस। ये भी समझ में आ गया? इजी है क्या? कि आदित्य आदि जितने लोक हैं, जो लोक, देव, वेद, प्राण है, उसमें से कौन जा रहा है? वो ये सारे अंग हैं, और इसमें से महा जो है वही महीयन्ते, वही नरिश कर रहा है इन लोगों को, हिरण्यगर्भ। आत्मना ही अंगानी महीयन्ते, अब आत्मना ही अंगानी महीयन्ते, आत्मना मतलब अंगी भी, अंगानी जो है वो महीयन्ते, वो चार के जो चार मतलब लोक, देव, वेद, प्राण, इसमें चार चार है ना, तो चार जो है इंटू 3 जब हम लोग करेंगे 4, भूर भुआ स्व, ये सब अंग है ना, तो मतलब 12 को ये पूरा का पूरा महा जो है वो पोषण दे रहा है, महीयन्ते, फुल स्टॉप। महनम वृद्धि उपचयो महीयन्ते, महनम वृद्धि, महनम मतलब वृद्धि, ग्रोथ, उपचयः महीयन्ते वर्धन्ते इत्यर्थः, तो वृद्धि कर रहा है कौन? ये महनम मतलब होता है वृद्धि करना। उपचयो महीयन्ते, उपचय मतलब महीयन्ते उसको बढ़ा रहा है या फिर उसको पोषित कर रहा है, वो महः, महीयन्ते वर्धन्ते इत्यर्थः, उसको पोषित कर रहा है। हाँ, पाणिनि का जो मंगलाचरण है, जब हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट वाला जो सूत्र आता है वही है वृद्धि रेचि, वो जो वृद्धि करता है, तो ये एक सूत्र ही है, उस सूत्र को ही उन्होंने इसमें मंगलाचरण में ही डाल दिया, वृद्धि रेचि। तो ये वृद्धि रूपचयो महीयन्ते, तो सब में वृद्धि लाए, सबका ग्रोथ का कारण वही है, वर्धन्ते,
इत्यर्थः। अयं लोकः अग्निः ऋग्वेदः प्राण इति प्रथमा व्याहृति भूरिति। दिस इज द फर्स्ट व्याहृति। कौन कौन सा है ये? अयम लोक, लोक में जो है वो कौन कौन से हैं? अग्नि, ऋग्वेद, देखिए सबका आपने आपने लिखा हुआ होगा ना, ऋग्वेद प्राण इति प्रथमा व्याहृति भूरिति। ठीक है, तो लोक, अग्नि, अग्नि, ऋग्वेद और प्राण, ये चार। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर लिखा लोक की जगह पे पृथ्वी है। ठीक है, तो ये अयम लोकः की जगह पे पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद प्राण इति प्रथमा व्याहृति भूरिति, दिस इज द फर्स्ट व्याहृति। एवं उत्तरोत्तरैकैकाः चतुर्था भवति। सिमिलरली all have all four kinds, सारे के सारे चारों के उत्तरोत्तरै एकैका चतुर्था भवति। वैसे ही जो एक एक है ये लोक, देव, वेद, प्राण, ये चार चार हो गए हैं। ठीक है, आज हमारा टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग चतुर्था भवति तक आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और कुछ भी हो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट महा इति ब्रह्म, ये वाला हम लोग महा इति ब्रह्म से कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।